हेलो दोस्तों। हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें कुछ क्वेश्चन हमने कवर किया था। उसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ एक्स इफ जीरो से लेस देन है एक्स और लेस देन टू, ठीक है। और एक्स माइनस वन इंटू एक्स है कब, जब ये एक्स टू और थ्री के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो इसका हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना एक्स इक्वल टू टू पे, ठीक है। ध्यान से समझिए, या डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमने हम क्या कहा था कि एल एच डी बराबर होगा आर एच डी के। यही हमारा क्या है, की पॉइंट है, एल एच डी बराबर आर एच डी के। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एल एच डी निकालेंगे, ठीक। एल एच डी निकालने की कोशिश करेंगे। एल एच डी एट एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू पे एल एच डी मतलब क्या हुआ भैया, टू माइनस एफ डैश टू माइनस, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जिस पे रहता है टू माइनस एच माइनस एफ टू अपॉन में क्या हो जाएगा सर, माइनस का एच। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हम टू से छोटा पे फंक्शन कहां पे है, यहां वाले पे है, ठीक है। इस वाले फंक्शन को यहां पे हम अप्लाई करेंगे, जहां जहां पे एक्स है वहां पे टू माइनस एच रखेंगे, ठीक। तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह पे टू माइनस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर में टू माइनस एच, और माइनस एफ एग्जैक्टली टू कहां पे है सर, एग्जैक्टली टू यहां पे है। यहां देखो इक्वल टू लगा है ना, तो एग्जैक्टली टू इस फंक्शन में आएगा, तो यहां पे हम क्या रख देंगे, टू रख देंगे। तो टू माइनस वन इंटू टू, जहां जहां एक्स है मैंने उसको रखा है। ऐसे मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। फिर भी हमने एक बार रख दिया इसमें। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का एच। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है। यहाँ पे देखिए लिमिट लगा हुआ है, अंदर है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की ये खासियत होती है कि सर लिमिट उसमें अप्लाई नहीं करा सकते। पहले तो इस वैल्यू को देखेगा और ये जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है ये अपना आउटपुट देगा, उसके बाद ही हम फंक्शन की में लिमिट अप्लाई करते हैं। ये लिमिट जो है वो इस फंक्शन के अंदर नहीं घुसता कभी भी। अब इसको एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसके बारे में। ये क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, टू है, और इधर क्या है, वन है, और इधर पे क्या है, थ्री है, इंटीजर्स है। ये देखो टू माइनस एच है ना, टू माइनस एच का मतलब क्या हुआ, टू से छोटा। ये देखो टू माइनस एच यहाँ पे कहीं आएगा, टू माइनस एच, और यहाँ पे कहीं क्या आएगा, टू प्लस का एच आएगा। अब देखो ध्यान से समझिए सर, ध्यान से, जब भी हम इस टू माइनस एच पे, भाई अगर हम इस पे टू माइनस एच पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई कराएंगे तो क्या कहता है, ये अपने पहले वाले इंटीजर को दे देता है, ठीक है। इसका पहले वाला इंटीजर, सबसे पहला इंटीजर क्या है, वन है, तो इसकी वैल्यू क्या है, वन। ऐसे सिमिलरली इसमें देखो, अगर टू प्लस एच की बात करें तो क्या होगा, इसके पहले जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है, टू आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, टू होगी। क्या ये बात समझ में आ रही, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले है ना, अब इसकी वैल्यू क्या रख देंगे हम, टू माइनस एच की वैल्यू रख देंगे वन, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक। लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको ऐसे लिख लेंगे, टू माइनस एच, और इसकी जगह पे क्या, वन, तो वन लिख दिया हमने। और यहाँ पे देखो माइनस, इसको सॉल्व कर लो, टू माइनस वन कितना होगा, वन होगा, और वन का टू में मल्टीप्लाई, ओवरऑल इसमें क्या बच रहा है, टू बच रहा है, ठीक है। अपॉन में क्या होगा, माइनस का एच। क्या बात समझ में आ रही है आपको, है ना। ये सब इसका खेल है, इसको पहले हम डील करेंगे, उसके बाद ही आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये देखो फिर यहाँ लिमिट में क्या होगा, एच टेंस टू जीरो, ध्यान से समझिए सर। ये देखो इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको यही नीचे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, टू माइनस एच, वन का मल्टीप्लाई कर दोगे तो टू माइनस एच, और ये माइनस टू, अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस एच, टू से टू खत्म हो जाएगा, क्या बच रहा है, लिमिट में एच टेंस टू जीरो। यार क्या माइनस एच अपॉन एच नहीं लिख सकते हैं, माइनस एच अपॉन माइनस एच लिख दिया, ये तो कट गया ना, बचेगा क्या, कट गया, ओवरऑल यहाँ पे वन बच रहा है, वन आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिमिट एच खत्म हो गया तो लिमिट एच टेंस टू जीरो कहीं नहीं रख सकते, इसकी वैल्यू ही वन आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियरली एल एच डी की वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, एल एच डी की वैल्यू क्या आया हमारे पास, एल एच डी आया है वन। तो मैं इसको यहाँ पे नोट कर ले रहा हूं।
आपको भी है ना ये नोट कर लो ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे RHD। इसके बाद कैलकुलेट करेंगे RHD। देखो स्पेस कम है तो हम है ना, तो हम इसी में एडजस्ट करेंगे। उम्मीद है आप लोग समझ सकते हैं हमारी भावनाओं को, है ना। RHD पे देखेंगे क्या होगा, F डैश 2 प्लस होता है, इसका फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 F2 प्लस h माइनस F2 अपॉन में क्या हो जाएगा h। ठीक, वो ये देखो फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, मैं बार बार यही कहता हूं सर, फॉर्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए, लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान से समझिए, 2 प्लस h का मतलब क्या हुआ, 2 से ज्यादा, 2 में प्लस h कर रहे हैं, इसका मतलब 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा फंक्शन यहाँ पे है, x क्या है 2 से ग्रेटर देन है, यहाँ पे इस वाले फंक्शन में आएगा सर। जहां जहां पे x है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 प्लस h रखेंगे, तो इसके अंदर x की जगह पे देखो 2 प्लस h हमने रख दिया, x की जगह पे -1 रखेंगे, ठीक, और इंटू यहाँ x है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 2 प्लस h लिखेंगे। क्या आप बात को समझ पा रहे हो, ठीक, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, F2 की वैल्यू भाई अब मैंने कैलकुलेट कर लो, यहाँ 2 माइनस 1 हुआ और यहाँ 2, तो डायरेक्टली मैं 2 रख दे रहा हूँ, उसके पहले भी कैलकुलेट करा था 2 आया है ना, तो मैं यहाँ पे F2 की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, 2 को यहाँ पे रख ही दिए देता हूँ, ठीक। अपॉन में क्या है h है, लिमिट में h टेंस टू 0, यहाँ देखो इसको सॉल्व करोगे 2 में से 1 गए 1, 2 में से 1 गए 1, क्या बच रहा है h प्लस 1, यहाँ पे क्या बचेगा सर h प्लस 2, हाँ डेफिनेटली, ठीक, माइनस का क्या है 2 है, अपॉन में क्या है h। क्या आप समझ पा, कोई दिक्कत है यहाँ पे, फिर 2 में से 1 को घटाया तो 1 बचेगा, यस तो ऑलरेडी है h प्लस 1, और यहाँ पे क्या होगा h प्लस 2 हमने लिख दिया, और ये -2 पहले से ही अपॉन में h है। अब देखो क्या इसके आगे देखो, स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहते हैं, पहले ये मत सोचिएगा कि कैसे हम आगे करेंगे सर, पहले अगर आप ये सोच लिए कि आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे कैसे होगा, तो ये मतलब बहुत नेगेटिव थॉट्स है। पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, वो ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे आपका रास्ता दिखता जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए कोई पतली सी गली है ना, आपको सामने से क्या दिखेगा, दीवार दिखेगा, अगर आप दूर से सोचेंगे कि वहां पे तो दीवार है, वहां के आगे रास्ता ही नहीं है, तो आप तो मतलब मंजिल तक नहीं पहुंच सकते ना, आपको आगे पहुंचना पड़ेगा, वहां उस दीवार तक जाना पड़ेगा, हो सकता है उसके बगल से एक रास्ता कटा हो, तो ये नहीं कि दूर से ही हम उस दीवार को देखकर यहीं पर रुक करके हम मतलब अपने आप को मतलब डिमोटिवेट कर दें, आगे बढ़ते रहिए, अपने आप रास्ता दिखता जाएगा, ठीक। क्या आप यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे h स्क्वायर, ठीक है, h स्क्वायर देखो ये h स्क्वायर हुआ, ये देखो मन में 2h और h, 2h और h कितना हो गया 3h, और ये 2 और 1 मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन में h, 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर और 3h बच रहा है, केवल यहां से h कॉमन ले ले, यहाँ पे क्या बचेगा h बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा सर +3 बचेगा, डिवाइडेड बाई क्या है सर, डिवाइडेड बाई h है, h से h खत्म कर दो। अब देखो यहाँ पे ऊपर मतलब जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट था वो तो खत्म हो गया, अब h टेंस टू 0 है तो h इक्वल टू 0 यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा 0 + 3 दैट इज 3। ये RHD कितना आया सर, RHD हमारा क्या आया 3 आ गया क्लियरली। क्या LHD और RHD बराबर है, चेक कीजिए, क्या RHD LHD बराबर है यार, 1 3 के बराबर तो हो नहीं सकता, तो कहेंगे LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो ये क्या है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। ईमानदारी से बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो है ना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमने बहुत सारी चीजें सीख लिया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे ये देखो, क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन क्या कर रहा है, f फ्रॉम रियल टू रियल सेटिस्फाइंग द इक्वेशन fx + y = fx * fy, ठीक है, ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r, सपोज दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 0 एंड f' 0 = 2, ठीक है, और fx क्या है 0 के बराबर नहीं है, देन प्रूव दैट
एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, ये हमें चेक करना है। चलिए सर डिफरेंशिएबल है ना, ये एफ डैश एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो ध्यान से समझिए, अगर डिफरेंशिएबल है तो क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। आप किसी भी ऐसा नहीं कुछ, अब मैं अलग बोल रहा हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल, मतलब इसका कुछ भी नहीं मतलब है। अगर कोई फंक्शन है डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएबल चाहे तो एलएचडी लगाइए चाहे तो आरएचडी, दोनों से क्या होता है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकलता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो क्या मैं ये अप्लाई कर सकता हूं, एफ डैश जीरो बराबर है ना, एफ डैश जीरो बराबर यही हम अप्लाई करेंगे सर, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन में क्या होगा, एच होगा। ये हम फंक्शन मतलब डिफरेंशिएबल, ये डेफिनेशन है बेसिकली, मतलब कहीं अलग से नहीं। क्या ये आरएचडी की तरह नहीं दिख रहा है, आरएचडी की तरह दिख रहा है क्योंकि डिफरेंशिएबल है, तो मैं डायरेक्ट आरएचडी मतलब नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, वही आरएचडी का फॉर्मूला लिख दे रहा हूं ताकि हम इस पे है ना अपना काम कर सके जो भी कहा है। आप यहाँ पे एलएचडी भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे फंक्शन जिस हिसाब से दिया है प्लस में दिया है तो हम इसी हिसाब से चलेंगे। ठीक, तो देखिए एफ डैश जीरो की वैल्यू कितना है, 2 दिया है, तो क्या मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, बराबर एफ जीरो प्लस एक्स, ऐसे दिख रहा है जैसे ये एक्स है और ये वाई है, तो फंक्शन क्या कहेगा, फंक्शन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये यहाँ पे लिमिट होता है, लिमिट में एच टेंस टू 0 होता है, ठीक है। ये फंक्शन क्या कहता है, ये अलग अलग मल्टीप्लाई, देखो एक्स वाई था, एफ एक्स इंटू एफ वाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ जीरो इंटू एफ एच हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, एफ जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन में क्या, अपॉन में एच। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से करेंगे, ये क्या है, 2 इज इक्वल टू लिमिट में h टेंस टू 0, यहां देखो f0 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, f0 को क्या कर सकते हैं हम, कॉमन ले सकते हैं, तो देखो f0 कॉमन हो जाएगा यहां पे इंटू एफ एच, यहां से एफ एच बचेगा, अब माइनस का क्या होगा, 1 होगा, एफ एच माइनस का 1 बचेगा यहां से, अपॉन में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो f0 तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, क्या मैं इसको यहाँ पे नीचे ला सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नीचे ला सकता हूँ तो फाइनली हमारा क्या होगा, लिमिट में h टेंस टू 0 है ना, ये देखो ये नीचे आएगा और यहाँ पे बचेगा एफ एक्स माइनस का 1 अपॉन में एच, एफ एच माइनस का 1 अपॉन में एच बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 2 है, नीचे क्या हो जाएगा f0, 2 अपॉन में f0। अच्छा ये f0 0 के बराबर नहीं है, पहले से दिया, क्योंकि बाद में कहीं कैलकुलेशन भी आता, इसलिए पहले ही वो अपना बचाव कर रखा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है सर, बहुत ही बेसिक, मतलब बहुत सी, मतलब कोई अलग बात नहीं है, बस इस डिफिनेशन को लगाया हमने और यहाँ पे f0 को कॉमन ले लिया है, एफ एच माइनस 1 अपॉन में एच बच रहा है, क्योंकि f0 कांस्टेंट है तो मैं इसको नीचे यहाँ भेज सकता हूँ नीचे, है ना, और ये बचेगा लिमिट एक्सटेंशन, ये जो बच रहा है यहाँ पे, अब इसका यूज करेंगे आगे, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स। चलिए यहाँ पर देखें, एफ डैश एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, एफ डैश एक्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जैसे एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा एफ लिमिट में h टेंस टू 0, सिमिलरली उसी तरीके से एफ भाई 0 पर निकालते थे तो यहाँ 0 प्लस एच, मतलब a पर निकालते थे तो a प्लस एच, अब यहाँ पे x पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे x प्लस एच हो जाएगा, माइनस का एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल है ना, कोई भी दिक्कत होगा तो समझ लेना, ठीक। यहाँ पे h टेंस टू 0, यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ एच, एफ एक्स इंटू एफ एच हो जाएगा, माइनस का एफ एक्स, यस कोई दिक्कत है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा एच, फिर सिंपली भाई एफ एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी एफ एक्स है, तो क्या मैं एफ एक्स को कॉमन नहीं ले सकता हूँ, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स को ले लिए कॉमन, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एच है ना, एफ एच माइनस का 1 बचेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये एफ डैश
एक्स के बराबर है सब कुछ। किसके बराबर है? एफ डैश एक्स के बराबर, क्योंकि एच इसमें वेरिएबल है, जिस पे लिमिट टेंड करेगा वही वेरिएबल का काम करेगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। सिमिलरली ये एफ एक्स क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ डैश एच बराबर, ये एफ एक्स कर लो बाहर, और ये लिमिट आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा लिमिट में एच टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस का 1 अपॉन में एच। भाई ये देखो, ये वैल्यू देख रहे हो, ठीक है, इस वैल्यू देखो, ये देखो सेम है, सेम है, ये चाहिए सेम है, इसकी वैल्यू क्या है? 2/f0, तो क्या मैं यहाँ 2/f0 रख सकता हूँ? ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2/f0 एफ एक्स इंटू 2/f0, ठीक है, 2/f0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2f(x), ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ fx। हाँ देखो यहाँ पे f0 का एक फैक्टर नीचे f0 का बच रहा है, तो जिसको मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। सॉर्ट आउट करने का तरीका देखो, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ सर, यहाँ पर एक चीज, ठीक है, ये देखो क्या हो जाएगा, क्या लिया गया है? एफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या है? एफ एक्स इंटू एफ वाई दिया है, ठीक है, मैं x और y को 0 रखता हूं, क्या रखता हूं? 0, तो f0 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा? f0 इंटू f0, और 0 प्लस 0 क्या होगा? 0 ही होगा, तो f0 इंटू बराबर f0 इंटू f0, क्या एक f0 से एक f0 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बच रहा है? 1 इक्वल टू f0, यानी कि f0 की वैल्यू कितनी आ गई? f0 की वैल्यू 1 आ गया। ये इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, वहां क्योंकि सब कुछ ठीक था, एफ डैश एक्स बराबर 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स भी हो गया, और लेकिन यहाँ पे इनटू में जो नीचे f0 बच रहा था वो उसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे जो प्रूव करना है वहां नीचे f0 तो है नहीं, तो उसके लिए हमने क्या किया? बेसिक डेफिनेशन का इस्तेमाल किया है। ये क्या बात समझ में आ रही है आपको? एक्स और वाई को हमने 0 रख दिया, तो यहाँ f0 की वैल्यू 1 आ गया, तो फाइनली जब हम यहाँ पे f0 की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारा रिजल्ट ये क्या बन जाएगा? एफ डैश एक्स बराबर 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा? एफ डैश एक्स बराबर 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। कोई दिक्कत? ठीक है, तो कोई मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना, आप धीरे धीरे क्वेश्चंस करते रहोगे, वो अपना धीरे धीरे क्या है, देखो मैंने पहले मुझे नहीं पता था वहां के f0 की भी जरूरत पड़ेगी, तो क्या किया भाई, जैसे जैसे जो हमें पता था हमने क्या किया, उसी को अप्लाई किया है। फाइनल में जो f0 हमें मतलब उसको सॉर्ट आउट करना था, तो यहाँ पे हमने इसको ना यहाँ पे अप्लाई कर लिया। तो इसी तरीके से आप, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आपको पता हो पहले से, ये बच्चे प्रॉब्लम यही होता है सर, कि अगर कहीं भी नया क्वेश्चन देख लिए तो कहेंगे अरे ऐसा तो हमने किया ही नहीं है, ऐसा तो सर ने बताया ही नहीं है, मतलब पहाड़ सर पे उठा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल डरने की बात नहीं, आपको जो पता है भाई वो तो करो, आप पहले आपको जितना पता है उसको अप्लाई करो, वो कहीं न कहीं से आपको रास्ता दिखेगा, ठीक है, और 100% आप क्वेश्चन के सोल्यूशन तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इसके साथ हम है ना अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे, ठीक है।